जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल हिस्ट्री है तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जीएस पेपर फर्स्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। ठीक है, डिटेल में हम देखेंगे इसको। देखिए इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 1914 से 1918 का प्रथम विश्व युद्ध यूरोपीय और विश्व राजनीति का निर्णायक मोड़ था। यह केवल एक संकटकालीन घटना नहीं बल्कि लंबे समय से संचित राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक तनावों का क्या थी, परिणाम थी। ठीक है जी। युद्ध के कारणों में तात्कालिक उत्प्रेरक, ठीक है, तात्कालिक उत्प्रेरक क्या है वो हम देखेंगे, और दीर्घकालिक संरचनात्मक कारण दोनों सम्मिलित थे। तो कारण को हम देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम इतना मेंशन कर देंगे। ठीक है, देखिए तो तात्कालिक उत्प्रेरक किसको बोलते हैं। तात्कालिक उत्प्रेरक प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी, वो क्या था देखिए। कौन थे, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। देखिए वे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। सुना होगा आपने, राजकुमार की हत्या हो गई थी उनके। तो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे, यानी भविष्य में राजा बनने वाले थे। 28 जून 1914 को वे अपनी पत्नी के साथ साराजेवो घूमने गए थे। क्या हुआ साराजेवो में, एक युवा सर्ब राष्ट्रवादी ने उनकी हत्या कर दी। उसका उद्देश्य था ऑस्ट्रिया हंगरी से सर्ब क्षेत्रों को आजाद कराना। इस उद्देश्य से उन्होंने राजकुमार जो थे उनकी हत्या कर दी। इसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत नाराज हुआ और उसने सर्बिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उसने सर्बिया को चेतावनी दी और फिर युद्ध की घोषणा कर दी। कैसे एक हत्या बना विश्व युद्ध, सर्बिया के समर्थन में रूस आया। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ जर्मनी जुड़ गया, फिर फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी देश भी सम्मिलित होते गए। इस तरह एक स्थानीय विवाद सिर्फ ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच धीरे धीरे पूरी दुनिया में युद्ध में बदल गया। ठीक है, गॉट इट, यहां से समझ में आया। तात्कालिक उत्प्रेरक किसको बोलते हैं, जो उनकी हत्या हुई थी उसको बोलते हैं। एक छोटी सी घटना, एक राजकुमार की हत्या ने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। इसे ही इतिहास में कहते हैं तात्कालिक उत्प्रेरक, यानी वो चिंगारी जिसने युद्ध की आग भड़का दी। ठीक है जी। देखिए सेकंड में क्या है, समूह गठजोड़ का निर्माण। समूह गठजोड़ का निर्माण देखिए क्या है, 1882 और उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी व इटली का ट्रिपल अलायंस और ब्रिटेन, फ्रांस व रूस का ट्रिपल एंटेंट ने यूरोप को दो प्रतिद्वंदी सैन्य संधियों में बांट दिया, जिससे किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष का अंतरराष्ट्रीयकरण का जोखिम बढ़ गया। समूह क्या था, देखिए क्या था समूह गठजोड़, ये देशों के बीच सैन्य दोस्ती थी। यानी अगर एक देश पर हमला हो तो उसके दोस्त देश उसकी मदद करेंगे। जैसे कि स्कूल में दोस्ती के ग्रुप बनते हैं, वैसे ही देशों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए थे। दो बड़े सैन्य ग्रुप बने, ट्रिपल अलायंस, जिसमें क्या था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ठीक है, और ट्रिपल एंटेंट में क्या थे, ब्रिटेन था, फ्रांस और रूस। ठीक है, ये दो ग्रुप थे। ठीक है, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के विरोधी थे। तो यहाँ समूह गठजोड़ का निर्माण समझ में आया। ठीक है, हम कारण देख रहे हैं सभी कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। थर्ड में आप देखिए बाल्कन और क्षेत्रीय टकराव की जो घटनाएं थी। बाल्कन और क्षेत्रीय टकराव क्या था, देखिए बाल्कन क्षेत्र क्या था, पहले हम वो देखते हैं। ये यूरोप का एक हिस्सा है जिसमें सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, ग्रीस जैसे देश आते हैं। ठीक है, ये वाले देश आते हैं जो यूरोप का एक हिस्सा है, इसको बाल्कन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जातियां, धर्म के लोग रहते थे और सब चाहते थे कि उन्हें अपना स्वतंत्र देश मिले। 1908 की बड़ी घटना देखिए क्या थी, ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया हर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरिया ने बोस्निया हर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया। यह इलाका पहले तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसे अपना हिस्सा बना लिया। ठीक है, किसे गुस्सा आया इस बात के लिए, सर्बिया को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह बोस्निया को सर्ब लोगों का हिस्सा मानता था। रूस भी सर्बिया का दोस्त था, इसलिए उसने भी विरोध किया। तनाव क्यों बढ़ गया, बाल्कन में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की भावना थी, यानी हर जाति अपना देश चाहती थी। ठीक है जी,
तो बाल्कन जो क्षेत्र था जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें यूरोप का एक हिस्सा था जिसमें जो देश आते थे ये क्या करते थे, अपना स्वतंत्र देश चाहते थे। अलग अलग जाति या धर्म के लोग रहते थे, ये सब क्या चाहते थे कि उन्हें अपना स्वतंत्र देश मिले। तो बाल्कन में तनाव क्यों बढ़ गया? बाल्कन में अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर की भावना थी, यानी हर जाति अपना देश चाहती थी। ऑस्ट्रिया के कब्जे से ये भावना और बढ़ गई, ऑस्ट्रिया ने अपना हिस्सा बना लिया था इसको, ठीक है जी। देखिए ऑस्ट्रिया के कब्जे से यह भावना और भड़क गई। इससे सर्बिया ऑस्ट्रिया के बीच क्या हुआ, तनाव बहुत तीखा हो गया, जो आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध की वजह बना। तो प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण यह था बाल्कन और क्षेत्रीय टकराव, ठीक है। बाल्कन जो क्षेत्र था उसका क्षेत्रीय टकराव जो घटनाएं थी, ठीक है, वो एक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। मुख्य बात देखिए 1908 में बोस्निया पर कब्जा, बाल्कन में आजादी की मांग ने यूरोप को युद्ध की ओर धकेल दिया, ठीक है, ये कारण था। सैन्यकरण और राष्ट्रवाद, ठीक है, सैन्यकरण और राष्ट्रवाद क्या है? देखिए सैन्यकरण और राष्ट्रवाद आसान भाषा में देखिए समझिएंगे हम। समझिए, सबसे पहले समझिए मिलिटेरिज्म का मतलब क्या होता है। देश की ताकत को सेना और हथियारों से मापना और युद्ध को गर्व की बात समझना, ठीक है, मिलिटेरिज्म इसको बोलते हैं। क्या कर रहा था जर्मनी? देखिए जर्मन सम्राट ने सेना को बहुत ताकतवर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये कैसर विल्हेम द्वितीय थे, इन्होंने क्या किया, अपनी सेना को बहुत ताकतवर बनाना शुरू कर दिया। उसने नए हथियार, बड़ी नौसेना, युद्ध की रणनीतियां तैयार की। उनका मानना था कि अगर ताकत दिखाओगे तो देश तो दुनिया डर कर मानेगी, ठीक है। क्या कर रहे थे बाकी के देश? जब जर्मनी ने हथियार बनाए तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ने भी अपनी सेनाएं बनानी शुरू कर दी। यह बन गई शस्त्र दौड़, आर्म रेस जिसको बोलते हैं, यानी कौन ज्यादा हथियार जमा कर सकता है। तो सैन्यकरण एक कारण था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण सैन्यकरण भी था या राष्ट्रवाद, ठीक है, सैन्यकरण व राष्ट्रवाद, ठीक है। जनता में क्या माहौल था? देखिए लोगों को युद्ध का जोश चढ़ा हुआ था। अखबार, भाषण, पोस्टर, सब जगह यही प्रचार था कि हमारी सेना सबसे महान है, मतलब इस सेना को बनाने में लगे हुए थे। इससे राष्ट्रवाद, देशभक्ति, युद्धोन्मुखता यानी युद्ध की चाह बढ़ती गई। नतीजा क्या हुआ? जब कोई छोटा विवाद हुआ, जैसे सर्बिया और ऑस्ट्रिया का, ठीक है, जैसे उनके राजकुमार की हत्या कर दी, तो सब देश तैयार बैठे थे युद्ध के लिए। किसी ने शांति की कोशिश नहीं की, सबने हथियार उठाने में देर नहीं की। मुख्य बात देखिए क्या है, मिलिटेरिज्म और राष्ट्रवाद ने युद्ध को टालने की बजाय और तेज कर दिया। हर देश को अपनी सेना और ताकत पर घमंड था। यही घमंड प्रथम विश्व युद्ध की आग में घी का काम कर गया, ठीक है जी। साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ये भी एक कारण था। साम्राज्यवाद क्या होता है? जब कोई ताकतवर देश दूसरे देश पर कब्जा करता है, उसे उपनिवेश बना लेता है। उसका मकसद होता है वहां से धन, संसाधन, व्यापार का फायदा उठाना। महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा क्यों थी? देखिए यूरोप के बड़े देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी चाहते थे कि उनके पास ज्यादा उपनिवेश हो, है ना। सबको चाहिए था कच्चा माल, जैसे कि तेल, सोना, कोयला, नए बाजार जहां वे अपने सामान को बेच सकें, सैन्य ठिकाने ताकि रणनीतिक रूप से मजबूत रहें। कहां तनाव बढ़ा? देखिए पश्चिमी एशिया, तेल और रणनीतिक जगहों के लिए झगड़े। बाल्कन क्षेत्र, जातीय संघर्ष और प्रवृत्ति की लड़ाई, जैसे कि हमने बाल्कन क्षेत्र के बारे में भी पढ़ा था। अफ्रीका, उपनिवेशों पर कब्जों के लिए दौड़। तो अफ्रीका में जो उपनिवेश, अफ्रीका को मतलब अफ्रीका जो था वहां पे उपनिवेश ज्यादा बनाए गए, तो उपनिवेशों पर कब्जे की दौड़ थी अफ्रीका में। नतीजा क्या हुआ? देशों के बीच शक, जलन और प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। यह तनाव धीरे धीरे युद्ध की ओर ले गया, ठीक है। मुख्य बात देखिए, साम्राज्यवाद और आर्थिक लालच ने देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। हर देश चाहता था कि वह सबसे अधिक ताकतवर बने। यही सोच प्रथम विश्व युद्ध की नींव बन गई। तो ये कारण है साम्राज्यवाद, ठीक है। तो हेडिंग में आप लिख सकते हैं साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे, कोई और पॉइंट मन में आते तो वो पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कहां तनाव बढ़ा? देखिए पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ा, तेल और रणनीतिक जगहों के लिए झगड़े। बाल्कन क्षेत्र, जातीय संघर्ष, प्रवृत्ति की लड़ाई। अफ्रीका, उपनिवेशों कब्जों के लिए दौड़, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है अभी, ठीक है। नतीजा क्या हुआ? ठीक है, ये हम चीज सब पढ़ चुके हैं। दोनों देशों के बीच शक, जलन, प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। ये तनाव धीरे धीरे युद्ध की ओर ले गया, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं अभी। हर देश चाहता था कि ताकतवर बने। यही सोच प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध की नींव बन गई, ठीक है जी। देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है? प्रथम विश्व युद्ध का उद्भव एक बहुकारक प्रक्रिया है।
प्रक्रिया था जहां दीर्घकालिक संरचनात्मक कारण जैसे कि गठबंधन, साम्राज्यवाद, सैन्यकरण, क्षेत्रीय टकराव और तात्कालिक उत्प्रेरक, जो उनकी राजकुमार की हत्या हुई थी आर्कड्यूक, ने मिलकर स्थानीय घटना को यूरोप व्यापी और अंततः वैश्विक युद्ध में परिवर्तित कर दिया। इसलिए इसे केवल एक कारण ही से ही नहीं बल्कि अनेक अंतः प्रवेशी पारस्परिक कारणों का सम्मिलित मानना चाहिए। तो निष्कर्ष में आप इतना मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, इतना ही था दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए वो हम देखेंगे। ठीक है, जानकारी आपको समझ में आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।